ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं उससे पहले एक पाकिस्तानी का बयान सुनाते हैं जिसने पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को बहुत बड़ा सदमा दे दिया है। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था, उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है। जानते हैं इस पाकिस्तानी के बयान से सबसे ज्यादा टेंशन में कौन है? जी हाँ, वही पाकिस्तान का जहरीला जनरल आसिम मुनीर, जो ये कहता फिरता है कि हिंदू मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते हैं, जो कहता फिरता है कि पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बना है। मगर मुनीर के कलमे वाले पाकिस्तान की बुनियाद अब हिल गई है, क्योंकि पाकिस्तान में एक सर्वे सामने आया है जिसमें साफ साफ बताया गया है कि पाकिस्तानी तेजी से इस्लाम को छोड़ रहे हैं। सर्वे में बताया गया कि 2012 तक पाकिस्तान में 10 लाख मुसलमान इस्लाम छोड़ चुके हैं। रफ्तार अगर यही रही तो अगले कुछ साल में 40 लाख मुसलमान इस्लाम से तौबा कर लेंगे। सर्वे के मुताबिक दुनिया की 13% आबादी मुल्हिद हो चुकी है। ये 2012 की बात मैं बता रहा हूं। अब इस वक्त जो अगर आपके सामने एक फिगर रखना चाहूं, जो रखने का तो हिम्मत भी नहीं हो पाती बहरहाल, और मोहतरम अमीर मोहतरम भी उसका तस्करा अपनी बयानात में कर चुके हैं। एथीस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान वजूद में आ चुकी है, एथीस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, और एक जो कैलकुलेशन की गई है उसके मुताबिक 10 लाख है जनाब अली, उसके अंदर जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, ये 10 लाख हमारे पाकिस्तान के नौजवान हैं। बिल्कुल जानते हैं कि जिस एथीस्ट एसोसिएशन की बात पाकिस्तानी मौलवी कर रहा है वो है क्या? असल में यही पाकिस्तान का वो संगठन है जिसमें उन लोगों ने अपना नाम दर्ज कराया है जो इस्लाम से ऊबकर उससे किनारा कर चुके हैं। हैरिस सुल्तान नाम का ये पाकिस्तानी खुद 2007 तक कट्टर पाकिस्तानी मुसलमान था, मगर अब इस्लाम का नाम सुनते ही खून खौल जाता है इसका। सुन लीजिए। आपने जैसे कि सुना होगा कि मुसलमान बड़े फख्र से कहते हैं ओ जी इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन, और फिर बीच में एक आधे को गोरे गोरे भी दिखा देते हैं, वो देखें जी फलाने गोरे ने कबूल। आजकल एक वीडियो वायरल हुई भी है, 39 गोरी औरतों ने इस्लाम कबूल कर लिया, उनमें से एक ने कहा कि हाँ जी मैं बड़ी फलस्तीन से बड़ी मुतासिर हुई। जरा इनकी ड्रामेबाजी चेक करें। और ये गोरे बेचारे गोरे ऐसे जिनको कुछ भी नहीं पता था, उनको अच्छी अच्छी बातें सुना के कहते हैं जी वो अशहदु अल्ला, वो कलमा पढ़ लेते हैं, तो आगे से कहते हैं यार ये देखिए जी ये वाह वाह। बता दें कि पाकिस्तान में मुल्ला मौलवियों का एक पूरा नेक्सस काम कर रहा है जो दूसरे धर्म के लोगों को बहला फुसलाकर इस्लाम कबूल करवा रहा है, जबकि ये इस बात से अनजान है कि अगर वो एक गैर मुस्लिम को कलमा पढ़वा रहे हैं तो दूसरी तरफ 5 से 6 मुसलमान इस्लाम छोड़ भी रहे हैं। मगर तारिक मसूद जैसे पाकिस्तानी मौलवियों का तो पूरा फोकस सनातन पर है, बस हिंदुओं को कमजोर करना है किसी भी तरीके से। जो खुदा है जिसने बनाया है उसको छोड़ दिया आपने, और अपने हाथों से पत्थर के बुत बना के अपने सामने रखते हो, फिर उनको रोटियां भी खिलाते हो। अगर ये रोटी के मोहताज हैं तो ये तो वैसे ही भगवान नहीं है, फिर रोटी। और असल में तो हम तो फिर भी उस भगवान से, इनके बने हुए भगवानों से अच्छे हैं कि हम तो रोटी खा तो लेते हैं, फोड़ देते हैं। आपका जो पत्थर का बना हुआ भगवान है वो तो इस रोटी को भी हाथ नहीं लगा सकता। अरे मौलवी साहब, सनातन और बुत परस्ती की बात करने से पहले जरा खुद के गिरेबान में झांक लेते। ये तुम्हारा 3 दिन पहले का वीडियो है जब कुर्बानी के लिए मंडी में जानवर ढूंढते फिर रहे थे। अरे मूर्ख मौलवी, क्या इस बात का जवाब है तुम्हारे पास? जब भगवान रोटियां नहीं खा सकता है तो फिर तुम जिस खुदा को मानते हो तो क्या वो कुर्बानी का मोहताज है? जानते हैं तुम जैसे सड़क छाप मौलवियों ने अपनी जहरीली तकरीरों से मजहब का मजाक बना रखा है, और शायद यही वजह है कि पाकिस्तानी तेजी से इस्लाम से मुंह मोड़ रहे हैं, कट्टरपंथी सोच का तिरस्कार कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान मजहब के नाम पर बनाया गया था वहां पर, और ये पूरी दुनिया में हमें नजर आ रहा है। जैसे मैंने भी आपको यूरोप का सर्वे दिखाया, 1,60,000 का डेफिसिट है। अमेरिका का प्यू का सर्वे था 2015 का, जिसमें बताया गया था कि जो 23% मुसलमान जो वहां पे पैदा हुए हैं एज अ मुस्लिम जितने भी हैं, उनमें से 23% जो है वो इस्लाम छोड़ चुके हैं। ये भी प्यू का सर्वे है। तो जरूरी नहीं कि हर कोई एक्टिविस्ट बन जाए। मोस्टली लोगों को ये होता है कि क्योंकि जब आप एथियस्ट बन जाते हैं तो आप इन चीजों से आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। जैसे मैंने अपनी कहानी सुनाई हुई बड़ी दफा, मैं तो 2007 में एथियस्ट हो गया था। आपको बता दें कि अमेरिकी एजेंसी प्यू ने जिन पाकिस्तानी युवाओं को लेकर सर्वे किया है वो सिर्फ वो युवा हैं जिन्होंने बताकर इस्लाम से मुंह मोड़ा है। पाकिस्तान में लाखों लोग तो ऐसे हैं जो बिना रिकॉर्ड के ही इस्लाम से तौबा कर चुके हैं, जिनका जिक्र पाकिस्तान का कोई मुल्ला मौलवी अपनी तकरीरों में नहीं करता है। जानते हैं क्यों?
क्योंकि इससे उनकी सनातन विरोधी मुहिम कमजोर पड़ती है। जानकारी के मुताबिक एक सर्वे में सामने आया कि पाकिस्तान में इन दिनों गजब ट्रेंड चल रहा है। पाकिस्तान की संस्थाएं सिर्फ वो आंकड़े बता रही हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। मसलन इस साल 50,000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया, जबकि 1,60,000 लोग इस्लाम को छोड़कर भी गए। इस बात का कोई जिक्र नहीं किया जाता है। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था। उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है, और वो जो हमारी वो भी है वो भी महफूज नहीं है। कि ये जो हिंदू है, ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा, ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसकून तरीके से वो कर रहे हैं, तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। एक वक्त था जब पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी अच्छी खासी थी, मगर मुनीर जैसे जनरलों की कट्टरपंथी सोच का ही नतीजा है जो पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी अब घटकर 38 से 39 लाख रह गई है। और जानते हैं, इन पर भी जुल्म और ज्यादती इतनी होती है कि हर वक्त इन पर भी इस्लाम कबूल करने का दबाव बना रहता है। आपने की है हिंदुओं की बात, हिंदुओं को बुरा भला का है। आपको पता है कि पाकिस्तान में 52 लाख के करीब हिंदू रहते हैं। आपको इस चीज का आइडिया है? आपने कभी पाकिस्तान का 2023 का वो रिपोर्ट निकलवा के देखी है? पाकिस्तान की दूसरी बड़ी आबादी कोई है तो वो हिंदू मजहब है, उसके बाद क्रिश्चियन आते हैं, उसके बाद सिख आते हैं। तो आपने तो पाकिस्तान के 52 लाख हिंदुओं को बुरा कह दिया है। आपने हिंदुओं के बीच में इंतशार फैला दिया है। आबिद अली कभी भी पाकिस्तान के हिंदुओं को बुरा भला ना कहने देगा ना सुनने देगा, क्योंकि पाकिस्तान के हिंदू वो हमारे हिंदू हैं। कुल मिलाकर मुनीर एंड कंपनी और उनकी कठमुल्ला कौम जो दिन रात सनातन को मिटाने का सपना देखती है ना, अच्छा होगा कि वो अपने मुस्लिम युवाओं पर ध्यान दे। ऐसा ना हो कि मुनीर की नाक के नीचे पाकिस्तान में मुसलमान ही अल्पसंख्यक हो जाएं, क्योंकि सर्वे में इस्लाम छोड़ने वाले पाकिस्तानी युवाओं की जो स्पीड बताई गई है ना, यकीनन वो मजहबी पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। पाकिस्तान में एक सर्वे ने खलबली मचा दी है और इस सर्वे ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ तक की टेंशन यहां पर बढ़ा दी है। लेकिन सवाल ये कि आखिर इस सर्वे में ऐसा क्या सामने आया है? तो सामने ये आया कि पाकिस्तान के युवा इस्लाम से मुंह मोड़ रहे हैं, यानी कि जिस मजहब के आधार पर पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी वो बुनियाद अब हिलने लगी है। एक आंकड़े के मुताबिक 10 लाख पाकिस्तानी मुसलमान अपना मजहब छोड़ चुके हैं और 40 घर वापसी करने वाले हैं। रिपोर्ट देखिए। ये मुस्लिम्स हैं और ये नॉन मुस्लिम्स हैं, हमने इनका सिस्टम। जी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, वो बेशक जितने मर्जी लोग मुझे। ये आप लोगों को ज्यादा तकलीफ है जो आप मुसलमानों को लड़ाते हैं आपस में, क्योंकि मुसलमानों के ईमान को ना लड़का जाए। अगर मुसलमान लड़ गए तो पाकिस्तानी जो मुल्क है, ये मुसलमान सारे मुसलमान रहते हैं उधर। सुबह मुसलमान, शाम मुसलमान, दिन मुसलमान, रात मुसलमान, ये मुसलमान, वो मुसलमान और इधर मुसलमान, उधर मुसलमान। पाकिस्तान में इतने मुसलमान नहीं हैं जितनी बार वो दिन में मुसलमान कर देते हैं। मगर पाकिस्तान की इस मुसलमानी को बहुत बड़ा झटका लगा है, जिससे पाकिस्तान की पूरी बुनियाद हिल गई है। आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।